स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और ये वीडियो लेक्चर है सेकंड। और इससे पहले अपन ने बात की थी फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आपके एनसीईआरटी 12th बायो के सेकंड चैप्टर में। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेमन की स्ट्रक्चर और स्टेमन के बाद में स्टेमन का 3D डायग्राम, सेक्शन कटिंग जो एंथर की है, और उसके बाद में टीएस ऑफ यंग एंथर के बारे में। यहाँ पे मेरे पास एक फ्लावर है और ये फ्लावर है धतूरा का। धतूरा का फ्लावर होता है सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड। इससे आपको बड़ा इजीली समझ में आएगा कि ये पार्ट्स एक्चुअली है क्या और कौन कौन से इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो बेसिकली अपने पास 4 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसके बारे में आपको डायरेक्टली फ्लावर को देखते हुए पता चलना चाहिए। पहले जो इसके अंदर आपको ये ग्रीन कलर पोर्शन दिख रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैलेक्स से। ठीक है, इसकी एक यूनिट हो गई सेपल। ये आपको जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं कोरोला, इसकी एक यूनिट हो गई पेटल। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें यहाँ से तो इसके अंदर अपन को मिलेंगे इस तरीके की स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्टमन। देखो ये एक स्टमन है और ये दूसरा स्टमन है। इस तरीके से इसके अंदर कितने हैं? टोटल 6 स्टमन दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये जो स्टमन है इसी के बारे में हम बात करेंगे आज। स्टमन इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टमन एक यूनिट है किसकी? एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? स्टमन। इसका मतलब ये सारे के सारे स्टमन को हम कंप्राइजिंग फॉर्म में, क्यूमुलेटिव फॉर्म में हम क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस एक सिंगल की, जो आपको यहाँ पर डायग्राम भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऊपर वाला एक स्वेल्ड पार्ट, एक फूला हुआ सा भाग, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। एंथर भी बोलते हैं और इसको पोलन सेक भी बोलते हैं। पोलन सेक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फूला हुआ पार्ट है और उसके अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, इसलिए। ये जो पार्ट है ये इसका फर्टाइल पार्ट है, मतलब स्टेमन का फर्टाइल पार्ट कौन सा है? एंथर। उसके बाद में नीचे एक पोर्शन आता है कनेक्टिव और लास्ट आता है फिलामेंट। फिलामेंट और एंथर को जोड़ने वाला जो पोर्शन है विच इज नोन एज कनेक्टिव, कनेक्ट करता है इसको, फिलामेंट को और एंथर को। ये जो फिलामेंट आपको इसके अंदर नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है, अगर इस फ्लावर के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो फिलामेंट है ये किसके साथ अटैच है? यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो किसके साथ अटैच है। ये डायरेक्टली अटैच है इस कोरोला के साथ। देखो ये कोरोला के साथ अटैच है। तो हम क्या बता सकते हैं कि फिलामेंट या तो अटैच हो सकता है कोरोला के साथ, और कुछ प्लांट्स के फ्लावर के अंदर ये अटैच होता है नीचे जाके थैलेमस के साथ। थैलेमस नीचे एक स्वेलअप पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी? फिलामेंट की। इनफर्टाइल पोर्शन है ये, मतलब स्टोक लाइक इनफर्टाइल पोर्शन इन फ्लावर इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है, स्टेमन के लिए एक टर्म और काम में लेते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्लावर के इस स्ट्रक्चर में माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर को आगे चलकर हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम टीएस देखते हैं। पहले इसका 3D डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। ये डायग्राम जो आपको सामने रिप्रेजेंट है, इस डायग्राम को आप देख के बता सकते हो कि ये एक 3D डायग्राम है और इसके अंदर ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है उसको हम बोलते हैं पोलन से। ये पोर्शन कौन सा है? कनेक्टिव, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। और ये लाइन ऑफ डेंसेंस है। लाइन ऑफ डेंसेंस का मतलब जब ये पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है ये एंथर, तो यहाँ से क्या रिलीज होते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन आप सभी को पता है एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसका पर्पज होता है पॉलिनेशन। ठीक है, जो हम आगे की वीडियो लेक्चर के बारे में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पोलन ग्रेन एक प्रॉपर मैनर के अंदर यहाँ से रिलीज होते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। डेसेंस का मतलब होता है यहाँ से स्फुटित होते हैं, बाहर निकलते हैं वो पोर्शन। अब ये आपको ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको अपन ने बोला पोलन सेक। इस पोलन सेक के अंदर देखो 2 आपको लोब दिखते हैं। इस कनेक्टिव से देखें तो एक लोब इधर हो गया और एक लोब इधर हो गया। तो एक टिपिकल एंथर के अंदर 2 लोब मिलते हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई? बाई लोब। यहां पर मैं लिख रहा हूं ये स्ट्रक्चर हो गई बाई लोब। एक लोब के अंदर
बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, एक लोब के अंदर आपको दो थिका मिलती है, थिका मीन्स दो चेंबर मिलते हैं, ये दो चेंबर आपको दिख रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। ठीक है, और टोटल अगर इसके अंदर हम देखें, इस पूरे के पूरे दो पोलन शेक के अंदर, चेंबर के अंदर, इस पूरी स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो अपने को कितने चेंबर मिलेंगे, 4 चेंबर। ठीक है, 4 चेंबर इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, 4 चेंबर्ड स्ट्रक्चर, 4 चेंबर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक चेंबर के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो टोटल एक लोब के अंदर कितनी स्पोरेंजियम मिल गए आपको, 1 2। तो टोटल अगर बोले एक पूरे एंथर के अंदर कितनी हो गई, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, चारों माइक्रोस्पोरेंजियम को हम क्यूमुलेटिव बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर को हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसका मतलब सिंगुलर फॉर्म तो हो गई माइक्रोस्पोरेंजियम, और मल्टीपल फॉर्म या फिर प्लूरल फॉर्म कौन सी हो गई, माइक्रोस्पोरेंजिया, इट ऑल्सो नोन एज एंथर। ठीक है, 4 चेंबर हो गए, तो इसके अंदर कितनी मिल गई अपन को टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम अपन को मिल गई 4। ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। तो देखो कितनी सिनोनिम टर्म आ रही है यहाँ पर, बाइलोब्ड एंथर, डाइथिकस कंडीशन, 4 चेंबर्ड स्ट्रक्चर, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, इट ऑल्सो नोन एज टेट्रास्पोरेंजिएट। ये कंटिन्यूसली ये कंडीशन हो गई किसके लिए, पोलन शेक के लिए और एंथर के टीएस के अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक स्पेशल कंडीशन है, वो होती है मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली का एग्जांपल है जैसे भिंडी, लेडी फिंगर, दूसरा हो गया कॉटन, कपास जिसे बोलते हैं, और तीसरा आप याद रख सकते हो जिसको बोलते हैं चाइना रोज। ठीक है, गुड़ल जिसको बोलते हैं। ये एक ऐसे एग्जांपल है जिसके अंदर क्या रहता है, देखो ये जो कंडीशन है यहाँ पर आपको दिख रही है बाइलोब्ड, जबकि चाइना रोज के अंदर कैसी होती है कंडीशन, यूनिलोब्ड। अगर ये यूनिलोब्ड स्ट्रक्चर होगी तो ऑब्वियसली कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगी, सिर्फ 2। कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेंगी, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये तो टेट्रा था, तो ये क्या हो गया, डाई या बाई स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट। ये बात हो गई किससे रिलेटेड, एंथर के 3D डायग्राम से रिलेटेड। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि क्या डाइथिकस है, क्या बाइलोब्ड है, और कैसी स्ट्रक्चर होती है टेट्रास्पोरेंजिएट, कौन सी स्ट्रक्चर है, ये पता चला आपको। अब हम बात करते हैं यंग एंथर के टीएस की बात। तो जैसे एक यंग एंथर है, आपको दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, मतलब इस तरीके से कट करते हैं, तो अपने पास ये डायग्राम आता है अच्छी तरीके से। इस डायग्राम के अंदर क्या होगा, 4 पार्ट आपको दिख रहे हैं। पहला, इसके अंदर सबसे आउटर लेयर्स दिख रहे हैं आपको अलग अलग। इसके अंदर सबसे आउटर लेयर का नाम है एपिडर्मिस, आउटर वॉल बोल सकते हैं। एक पूरे के पूरे एंथर के टीएस के अंदर 4 वॉल मिलेगी। सबसे बाहर हो गई एपिडर्मिस, उसके बाद में सेकंड हो गई एंडोथीसियम, उसके बाद में थर्ड हो गई मिडिल लेयर, और चौथी मोस्ट इंपोर्टेंट हो गई टेपिटम। अंदर एक टिश्यू मिलता है जिसका नाम होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जैसे नरिशमेंट गेन करता है टेपिटम से, ये कन्वर्ट हो जाता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आगे देखेंगे। लेटर माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, पोलन ग्रेन के अंदर। ये पोलन ग्रेन फिर क्या होता है, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप इस फ्लावर के अंदर देख सकते हो, देखो यहाँ से अगर इसको स्क्रब करते हैं हम, तो यहाँ से कुछ व्हाइट मटेरियल मिलता है। ये सारे के सारे इसके पोलन ग्रेन्स हैं, मतलब इसके डेसेंस को शो कर रहे हैं। ये पूरी स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे कि इन सभी की सभी वॉल का क्या फंक्शन है, साथ में स्पोरोजिनस टिश्यू से किस तरीके से माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गई। ये यहाँ पर इसको जूम और एनलार्ज करके दिखाया गया है, जो अगले वीडियो लेक्चर में आप और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।